आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए।
किसका होगा रहे सदा जो साथ में, भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा, पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। Om Shanti and a very good evening to all of you. कल हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर एडजेक्टिव का कंपैरिजन लिया था कि एडजेक्टिव्स किस तरह से कंपेयर किए जाते हैं। आज हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि एडवर्ब्स को कैसे कंपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 एडजेक्टिव। आपको मैंने बताया है कि नाउन के बारे में जो शब्द अधिक जानकारी देता है उसे हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव एक स्पेशल वर्ड है, एक खास शब्द है जो सिर्फ नाउन के बारे में बताता है और किसी के बारे में नहीं। किसी भी प्रकार का नाउन हो सकता है। मैंने तीनों एग्जाम्पल दिए हैं सीरियल नंबर 1 में, एक ही प्रकार के है। गुड बॉय एडजेक्टिव व्यक्ति के बारे में बता सकता है, वस्तु के बारे में बता सकता है। गुड टेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में दिखा सकता है। गुड आइडिया। लेकिन एडजेक्टिव की जो लिमिटेशन है, मर्यादा है, वो ये है कि वो सिर्फ नाउन के बारे में बात कर सकता है। एडजेक्टिव की तुलना में जो एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है, वो बहुत ही वर्सेटाइल यानी प्रभावशाली शब्द है और वाक्य में जो काम एडवर्ब करता है वो और कोई नहीं कर सकता। मैं इसके एग्जाम्पल सीरियल नंबर 2 में आपको दिए हैं। वही एग्जाम्पल लिए है मैंने जो सीरियल नंबर 1 में एडजेक्टिव के थे, ताकि आप 1 to 1 उसको कंपेयर कर सके। मैंने बताया था आपको कंपैरिजन में कि एडजेक्टिव को हम क्यों कंपेयर करते हैं, कि एडजेक्टिव सिर्फ एक गुण दिखाता है कि अशोक इज रिच, लेकिन वो कितना पैसादार है और किसकी तुलना में कितना पैसादार है वो नहीं दिखाता। एडवर्ब का भी कुछ ऐसा ही होता है। तो हम 2A में देखेंगे कि हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं। अशोक वॉक्स स्लोली, वॉक्स स्लोली। अब आपको एक बात बिल्कुल समझ लेनी है कि एडजेक्टिव का संबंध नाउन से है, संज्ञा से है। एडवर्ब का संबंध क्रियापद से है, क्रिया से है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वॉक्स स्लोली, चल रहा है धीरे से। तो स्लोली का संबंध वॉक से है। अगर यही दो शब्द को आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आप बोलेंगे आई टेक अ स्लो वॉक। तो वॉक के आगे स्लो आ गया, एडजेक्टिव बन गया। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन के बारे में कहता है, ये क्रियापद के बारे में कहता है, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्रियापद के आगे नहीं आता, बाद में आता है, और तरह तरह के
तरह तरह की इसकी सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का एडवर्ब होता है। तो पहले एग्जांपल में हम देखते हैं 2A में, ये डायरेक्ट एडवर्ब है। स्लोली, सीधी वॉक्स की बात करता है, कैसे चलते हो, स्लोली चलता हूं। लेकिन एडवर्ब का दूसरा गुण है जो 2B में है, वो खुद एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ कह सकता है। जैसे हमारा 1 के अंदर एग्जांपल था गुड बॉय, तो रिच बॉय की तरह गुड बॉय, तो हमें नहीं पता ये कितना रिच है और कितना गुड है, तो हम इसकी तीव्रता दिखाते हैं एडवर्ब से। तीव्रता, गुण तो देख लिया हमने एडजेक्टिव से, गुड बॉय, लेकिन कितना गुड, तो ये एडवर्ब दिखाता है वेरी गुड बॉय। तो जब कोई शब्द एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा माहिती देता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो वो एडवर्ब होता है। तो 2A एडवर्ब है, वो डायरेक्ट एडवर्ब है जो हम सामान्य स्थिति में समझते हैं, वॉक स्लोली। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताता है उसको भी एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का ये भी काम है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव के बारे में कुछ हमें अधिक जानकारी देना। तो यहाँ पे जो वेरी है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। 2C एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे वॉक स्लोली, तो हमने यहाँ जितना हो सके इतनी अधिक जानकारी दी कि वॉक स्लोली यानी क्या, तो कि वॉक्स वेरी स्लोली, जो 2C में लिखा है। तो जो वेरी शब्द है वो 2B में एडजेक्टिव के आगे आया था, वो एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा माहिती देता था, इंफॉर्मेशन देता था। 2C में वही शब्द हमें एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। तो आपने 3 एग्जाम्पल देख लो। 2A एडवर्ब वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। 2B एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और 2C एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और इसके अलावा एडवर्ब, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही वर्सेटाइल शब्द है, जिसे हम प्रतिभाशाली जैसा एक ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो पूरे वाक्य के बारे में भी बता सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है 2D में, फॉर्चुनेटली, सद्भाग्य से हम हमारा छाता लेके आए हैं। आई हैव ब्रॉट माई अम्ब्रेला, आई हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। तो पूरे वाक्य को भी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इतना ये प्रतिभाशाली शब्द है एडवर्ब। जब मैंने आपको एडवर्ब सिखाया था तो ये स्लाइड दिखाई थी कि एडवर्ब क्या क्या दिखा सकता है। तो एडवर्ब सीरियल नंबर 1 मैनर दिखा सकता है, तरीका, कि आप कौन सा काम कैसे करते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल में आप चलने का काम कैसे करते हो, तो स्लोली चलते हैं, कोई फास्ट चलता है। तो ये बताता है हमें कि हम कोई काम कैसे करते हैं। और इसमें जो रेगुलर एडवर्ब है वो एल वाई पे इनका अंत होता है, एल वाई से क्लोज होते हैं, वो इसे हम रेगुलर कहते हैं। एडवर्ब प्लेस दिखा सकता है, मैं जो क्रिया करता हूं वो कहाँ करता हूं। पहले में आया था कैसे करता हूं, अब क्या है कहाँ करता हूं। मैं खाना कहाँ खाता हूँ, गार्डन में खाता हूँ, बालकनी में खाता हूँ, ड्राइंग रूम में खाता हूँ, किचन में खाता हूँ, टेरेस में जाके खाता हूँ, यहाँ खाता हूँ, वहां खाता हूँ, नजदीक में खाता हूँ, दूर खाता हूँ। तो इस प्रकार के स्थान के बारे में हमें बताता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, तो वो भी अपने आप में एडवर्ब बनता है। फिर वह समय दिखाता है कि ये क्रिया मैं कब करता हूँ, इस वक्त करता हूँ, उस वक्त करता था, यहाँ करूँगा, वहाँ करूँगा। तो इस प्रकार की जो शब्द है जो समय दिखाते हैं, तो वो भी एडवर्ब है क्योंकि वो क्रिया का समय दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, कि कोई क्रिया कितनी बार होती है। मैं मंदिर जाता हूं तो कितनी बार मंदिर जाता हूं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो कितनी बार डॉक्टर के पास जाता हूं।
कोई भी मैं क्रिया करता हूँ, आने जाने की बात नहीं, इसके अलावा भी कोई भी क्रिया करता हूँ तो कितनी बार करता हूँ? हमेशा करता हूँ तो ऑलवेज आएगा, नेवर आएगा, ऑफन आएगा, सेल्डम। तो ये क्रिया की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि आप कितनी बार इस प्रकार की क्रिया करते हो। सीरियल नंबर 5, डिग्री, मात्रा, परिमाण। तो जैसे मैंने अगले में भी एग्जांपल दिया था, वेरी स्लोली, तो तीव्रता दिखाता है कि आपकी जो क्रिया है चाहे तेज हो या स्लो हो, कुछ भी हो, लेकिन इसकी तीव्रता क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वेरी स्लोली, वेरी फास्ट, इस प्रकार के शब्द एडवर्ब के आगे लगते हैं। एडवर्ब के आगे और एक एडवर्ब लगता है। स्लोली खुद एडवर्ब है, वेरी स्लोली, वेरी भी एडवर्ब है। और छठा वो लेवल ऑफ सर्टेनिटी दिखाता है कि जो क्रिया करते हैं वो निश्चित रूप से होगी नहीं होगी, इसके चांस क्या है। तो ये जब हम किसी को बात करते हैं कि मैं कल आऊंगा, तो आऊंगा से इसका संबंध है कि आप नक्की आएंगे, शायद नहीं आएंगे। इस प्रकार के जो शब्द हम आऊंगा के साथ बोलते हैं तो उसे एडवर्ब कहते हैं, और वो लेवल ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता कितनी है वो दिखाते हैं हमें। इसमें से मैंने दो जगह पे सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 4 यहाँ पे रेड फॉन्ट में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो प्रकार के एडवर्ब है इसकी तुलना नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं गार्डन में नाश्ता करता हूं, तो अभी तुलना क्या करनी है? मैं अकेला हूं, मेरी क्रिया अकेली है खाने की, और गार्डन में बैठ के खाता हूं मैं। तो ऐसे वाक्य की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाक्य का नेचर, वाक्य का क्वालिटी ऐसा है कि यहाँ तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी तुलना नहीं होती। इसी तरह सीरियल नंबर 3, टाइम, मैंने टाइम पे रेड मार्क नहीं किया है, टाइम ब्लू में है, लेकिन अंदर के जो 4 शब्द है वो रेड में है, इनकी भी तुलना नहीं होती। और चौथा आता है फ्रीक्वेंसी। समझो मैं कहूं मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, तभी हर रोज में फिर क्या तुलना होगी? ऑलवेज, हमेशा, नेवर, मैं कभी नहीं, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाता, तो नेवर आता है, आई नेवर ईट नॉनवेज। ऑफन, मैं बार बार ये काम करता हूँ, मैं शायद ही कभी काम करता हूँ, सेल्डम, शायद ही कभी। तो इसमें तुलना की कोई गुंजाइश नहीं होती ऐसे शब्दों में, तो इनकी भी तुलना नहीं होती। ये आपको जब ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपके मगज में भी ये बात बैठती जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रामर से ज्यादा लॉजिक का सवाल है कि तुलना करने के लिए 1, 2, 3 इतने लोग तो होने चाहिए। तो कुछ शब्द ऐसे है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की तुलना हो सके। अब हम तुलना कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। हमने देखा कि हम एडजेक्टिव की तुलना कैसे करते थे। एग्जैक्टली वही लॉजिक में एडवर्ब की भी तुलना होती है। एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब अकेले तुलना नहीं कर सकता। जैसे एडजेक्टिव है रिच, रिच बॉय, रिच पर्सन, तो हमें नहीं पता वो कितना रिच है। तो अकेला अगर एडजेक्टिव आता है तो हमें सिर्फ उसका गुण मालूम पड़ता है कि ये गरीब नहीं है, पैसे वाला है, लेकिन कितना पैसे वाला हमें नहीं पता। इसी तरह कोई वाक्य में एडवर्ब अकेला आता है, ही वॉक्स स्लोली, ही वर्क्स स्लोली, ये ऑफिस में बहुत धीरे धीरे काम करता है, तेज काम नहीं कर सकता, स्पीड में नहीं काम कर सकता। तो हमें इतना मालूम पड़ता है कि ये इतना एफिशिएंट आदमी नहीं है, बंदा धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन कितना धीरे, इसकी तीव्रता क्या है ये हमें नहीं मालूम। तो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब भी अकेले तुलना नहीं कर सकता, और तुलना करने से ही हमें मालूम पड़ता है कि सही में स्लो का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब क्या होता है। जो एग्जाम्पल मैंने पैसे वाले 3 लड़के का आपको फ्राइडे को दिया था। तो जैसे ये वाक्य है मीना वॉक स्लोली, इससे कुछ नहीं पता चलता, खाली इसका गुण मालूम पड़ता है कि मीना धीरे धीरे चलती है, लेकिन हम किसको धीरे बोलते हैं और किसको तेज बोलते हैं ये नहीं पता हमें। ये कहीं नहीं लिखा, किसी भी किताब में नहीं लिखा कि इसके नीचे तेज और इसके ऊपर स्लो, ऐसा कोई
रूल नहीं है दुनिया का, ये सब डिग्री से मालूम पड़ता है, तुलना से, कंपैरिजन से मालूम पड़ता है। एडजेक्टिव में पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री थी, एडवर्ब में भी पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। देखो ये मीना वॉक स्लोली, अगर यही वाक्य मुझे एडजेक्टिव में लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, मीना इज अ स्लो वॉकर। मीना धीरे चलने वाली है, मीना इज अ स्लो वॉकर, ये एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल हो गया। मीना वॉक स्लोली, ये एडवर्ब वाला एग्जाम्पल हो गया। दोनों में पॉजिटिव डिग्री है, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, एक एडजेक्टिव का एक एडवर्ब का। एडजेक्टिव में तुलना कंपैरेटिव डिग्री जो सेकंड डिग्री आती है, वो एडजेक्टिव में कब आती है, जब दो व्यक्ति हो, तो दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो ग्रुप, दो भाववाचक संज्ञा, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उस डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। एडवर्ब में भी ऐसा है, अगर दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, वगैरह वगैरह। तो कंपैरेटिव का रूल जो एडजेक्टिव का है वही रूल एडवर्ब का है, कोई फर्क नहीं इसमें। तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे भी सेम रूल है। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था 3 या 3 से ज्यादा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे ग्रुप में, हमारे क्लास में, हमारी कास्ट में, हमारी फैमिली में, हमारे बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पैसे वाला है, सबसे ज्यादा गरीब है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और एडवर्ब में भी यही रूल है, 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति एक ही प्रकार की क्रिया करते हैं तो हम उनको कंपेयर करके जो व्यक्ति सबसे अधिक मात्रा में वो क्रिया करते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। जहां तक लॉजिक का सवाल है, तर्क का सवाल है, ये 3 डिग्री जिस लॉजिक से एडजेक्टिव में आती है उसी लॉजिक से एडवर्ब में आती है, यहां तक कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एडजेक्टिव नाउन को लगता है, एडवर्ब क्रियापद को लगता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अभी हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिए हैं। आपने एडजेक्टिव में देखा होगा कि जो 1 या 2 सिलेबल के एडजेक्टिव है उसको हम ER लगा के सेकेंड डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में लाते हैं। यहाँ पे भी करीब करीब ऐसा होता है एडवर्ब में, इसलिए मैंने क्रियापद भी ऐसे लिए हैं और उनका एडवर्ब भी ऐसा लिया है जो 1 या 2 सिलेबल का हो या उससे अधिक लंबा हो। सबसे पहले हमने व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है, अशोक डाइव्स डीप इनटू वाटर। जब कोई आदमी, व्यक्ति स्विमिंग पूल या नदी या तालाब में कूदता है, अगर पांव पे गिरता है, पांव से अंदर जाता है तो हम उसको जंप बोलते हैं, लेकिन जब उसका सिर पहले जाता है तो उसको डाइव बोलते हैं। अशोक डाइव्स डीप इनटू वाटर, बहुत नीचे तक अशोक डाइव कर सकता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पे किसी और के साथ तुलना नहीं होती है। और दूसरा क्रियापद मैंने लिया है गाड़ी चलाने का, ड्राइव। अशोक ड्राइव्स केयरफुली। मैंने जानबूझ के 4 ग्रह की युति वाला सब्जेक्ट लिया है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ये चारों चीज होने से डाइव का डाइव्स होता है, ड्राइव का ड्राइव्स होता है। ये गलतियां अभी भी टेलीग्राम पे होती जा रही है तो उसको बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करेंगे इसका मेथोडोलॉजी मैं इस सेशन के अंत में आपको बताऊंगा मैं। तो अशोक डाइव्स डीप इनटू वाटर, अशोक ड्राइव्स केयरफुली, वो संभल के गाड़ी चलाता है। दूसरा वाक्य सरल है, अशोक ड्राइव्स केयरफुली। आपकी जानकारी के लिए मैं इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करता हूं, अशोक इज अ केयरफुल ड्राइवर। केयरफुल ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली। इतना ही फर्क है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्लुएंजा।
हम जिसे फ्लू कहते हैं, इसको फ्लू हो गया, इसका पूरा नाम है इन्फ्लुएंजा। ये कोरोना भी इन्फ्लुएंजा है, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, आदमी की मौत तक होती है इससे, लेकिन आखिरकार वो लंग्स, फेफड़े का रोग है, इन्फ्लुएंजा है ये। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स फास्ट, इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स रैपिडली, उसका भी वही मीनिंग होता है, फास्ट, रैपिडली, बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है। दोनों शब्द अलग है, मीनिंग करीब करीब सेम है। तीसरे में हमने वस्तु ली है, हेलीकॉप्टर फ्लाइज हाई इन द स्काई, हेलीकॉप्टर आकाश में काफी ऊपर तक जाता है, हेलीकॉप्टर फ्लाइज हाई इन द स्काई। और दूसरा एग्जाम्पल भी वस्तु का लिया है, दिस रोबोट वर्क्स एफिशिएंटली, एफिशिएंटली यानी कार्यदक्ष है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है रोबोट। तो ये पॉजिटिव डिग्री हुई, 3 अलग प्रकार के सब्जेक्ट है और अलग प्रकार के एडवर्ब लिए है, कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री है। अभी देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में तुलना होती है 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 आइडिया वगैरह से, क्या होता है देखते हैं। ये बिल्कुल एडजेक्टिव जैसा है। अशोक डाइव्स डीपर, मैंने आपको एडजेक्टिव में दिखाया था, रिच का रिचर होता था, ईआर लगता है पीछे, रिच का रिचर, फास्ट का फास्टर, स्लो का स्लोअर, स्वीट का स्वीटर। इसी तरह एडवर्ब में भी ईआर लगता है सेकंड डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में जहां तक सेकंड डिग्री बनाने का प्रश्न है, कोई फर्क नहीं है, ईआर से बनता है दोनों जगह पे। अशोक डाइव्स डीपर देन महेश इनटू वाटर, वो महेश से ज्यादा नीचे जाता है, महेश इतना नीचा नहीं जा सकता जितना अशोक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, अशोक ड्राइव्स मोर केयरफुली देन महेश, महेश भी संभल के गाड़ी चलाता है, लेकिन अशोक उससे ज्यादा संभल के गाड़ी चलाता है। केयरफुली 2 से ज्यादा सिलेबल वाला एडवर्ब है, इसलिए यहाँ ईआर नहीं लगेगा। हम ईआर बिल्कुल निकाल ही देते हैं, आपको 2 जगह नहीं, मोर भी लिखना और ईआर भी लिखना ऐसा नहीं होता है, आपको ईआर बिल्कुल निकाल देना है 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडवर्ब में और एडजेक्टिव में, और उसके आगे मोर लिखना है। अशोक ड्राइव्स मोर केयरफुली देन महेश, यही वाक्य मैं आपको एडजेक्टिव में बोल के देता हूं, अशोक इज अ मोर केयरफुल ड्राइवर देन महेश। अ केयरफुल ड्राइवर वो पहले में था, अभी हो जाएगा अ मोर केयरफुल ड्राइवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स फास्टर देन टीबी। तो फास्ट का फास्टर हो गया, वो टीबी से भी जल्दी से स्प्रेड होता है, इन्फ्लुएंजा फैलता है, स्प्रेड यानी। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स मोर रैपिडली देन टीबी, रैपिडली 3 सिलेबल का एडवर्ब है, तो यहाँ रैपिड लेयर नहीं आएगा, ईआर नहीं आएगा, हमने आगे मोर लगाया। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स मोर रैपिडली देन टीबी, ये सेकंड डिग्री हो गई उसकी। अब वो एरोप्लेन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। जेट प्लेन, आप जितने भी पैसेंजर एरोप्लेन्स देखते हैं उसमें जेट इंजन होता है। जेट का मतलब होता है किसी छोटी जगह से बहुत ही फोर्स और बहुत ही तेज कुछ भी निकलता है, चाहे वो पानी हो या हवा हो या आग हो, उसे जेट कहते हैं। पानी का भी जेट आता है। तो ये इनका इंजन इस प्रकार का होता है, तो इसको इसलिए उनको जेट एरोप्लेन बोलते हैं, जेट प्लेन बोलते हैं। और जो आप बोइंग वगैरह सुनते हैं वो तो कंपनी के नाम है, लेकिन सबके एरोप्लेन जेट प्लेन होते हैं। तो जेट प्लेन फ्लाइज हायर देन हेलीकॉप्टर इन द स्काई, हेलीकॉप्टर भी काफी ऊपर जाता है, लेकिन जेट प्लेन उससे भी ऊपर जाता है आकाश में। जेट प्लेन फ्लाइज हायर देन हेलीकॉप्टर इन द स्काई। तो हाई का हायर हो गया, क्योंकि छोटा एक वॉवेल वाला एडवर्ब है, तो हमने हाई का हायर कर दिया। दिस रोबोट वर्क्स मोर एफिशिएंटली, एफिशिएंटली 3-4 सिलेबल का एडवर्ब है, तो यहाँ ईआर नहीं लगेगा, ईआर को हम बिल्कुल छोड़ ही देते हैं
और आगे मोर लगा देते हैं। दिस रोबोट वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन दैट रोबोट। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के बाद ही आपको इसमें पकड़ आएगी इसके ऊपर। लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें, याद भी नहीं रहता है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में भी नहीं आता, तो फिर गड़बड़ी प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा सबके लिए। अभी हम थर्ड डिग्री पे जाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, जो मैंने एक शब्द को काट के लाल अक्षर में आपको दिखाया है। अशोक डाइव्स, मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था कि अगर थर्ड डिग्री है मतलब सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको आगे ध लगाने का है। एडवर्ब में ये रूल नहीं है, एडवर्ब में आपको ध नहीं लगाना है, इसलिए मैंने देखो लाल अक्षर में ध लिखा भी है और काट भी दिया है ताकि आपको याद रहे। अशोक डाइव्स द डीपेस्ट इनटू वाटर, नहीं, ध नहीं बोलना है आपको। अब मैं इसका आपको एडजेक्टिव बना के देता हूं, सेकंड का बताता हूं, वो इजी पड़ेगा। अशोक डाइव्स द डीपेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ डीपेस्ट आएगा इनटू वाटर। कोई भी लड़का इतना नीचे नहीं जाता पानी में जितना अशोक जा सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अशोक ड्राइव्स, द नहीं आएगा, मोस्ट केयरफुली, अशोक ड्राइव्स मोस्ट केयरफुली। अब मैं इसका एडजेक्टिव आपको बना के देता हूं सुपरलेटिव डिग्री में। अशोक इज द, अभी हम एडजेक्टिव पे है, एडजेक्टिव का एग्जांपल दे रहा हूं। अशोक इज द मोस्ट केयरफुल ड्राइवर, ड्राइवर नाउन है, इसके आगे केयरफुल आया। अशोक इज द मोस्ट केयरफुल ड्राइवर, अशोक ड्राइव्स मोस्ट केयरफुली, द नहीं आएगा। आप गूगल पढ़ेंगे और यूट्यूब देखेंगे तो कई जगह पे आपको एडवर्ब में भी द दिखाई देगा। इसका कारण एक है कि यूट्यूब में वीडियो बना के अपलोड करने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज हो ना हो, अगर शौक है तो आप कोई भी प्रकार का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसको कोई फिक्र नहीं कि पढ़ने वाले की क्या तकलीफ होगी, क्या प्रॉब्लम होगा। तो सारी चीज जो आप गूगल पे पढ़ते हो या यूट्यूब में देखते हो वो सही ना भी हो, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि आदमी का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा वीडियो अपलोड करने में, इसलिए गड़बड़ होती है। लेकिन एडवर्ब में ध नहीं आएगा। अगर आप ध वाला वीडियो या यूट्यूब या कोई भी कुछ भी देखो तो ये अपना प्रेजेंटेशन याद रखना, एडवर्ब के अंदर सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं आएगा। बाकी के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स फास्टेस्ट, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स मोस्ट रैपिडली, देखो दोनों जगह द नहीं आया, द फास्टेस्ट नहीं आया और द मोस्ट रैपिडली भी नहीं आएगा, द नहीं आएगा। जेट प्लेन फ्लाइज हाईएस्ट इन द स्काई, सबसे ऊपर जेट प्लेन जाते हैं। दिस रोबोट वर्क्स मोस्ट एफिशिएंटली, तो यहां पे भी द नहीं आएगा और सुपरलेटिव डिग्री है ये। जैसे एडजेक्टिव इर्रेगुलर थे, इसी तरह एडवर्ब भी इर्रेगुलर होते हैं। एक एडवर्ब और एडजेक्टिव की जोड़ी ऐसी है जहां शब्द बदल जाता है। अब देखो, अब दूसरा वाक्य देखो, अशोक ड्राइव्स केयरफुली, तो ड्राइव्स का नाउन क्या होगा? ड्राइवर, जो आदमी बंदा ड्राइव करता है वो ड्राइवर होता है। तो ये ड्राइवर बनाना लॉजिकल है क्योंकि आपके सामने ड्राइव नाम का शब्द है। और तीसरा शब्द है केयरफुली, तो केयरफुली का केयरफुल भी आप आराम से बना सकोगे। तो ड्राइव्स केयरफुली एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा केयरफुल ड्राइवर। तो चारों शब्द आपके सामने है, एक ही तरह के, आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये वेल और गुड एक ऐसे शब्द है जहां शब्द बदल जाता है, तो आपको याद रखना है
कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला था गुड बॉय, गुड टेबल, गुड आइडिया। तो गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है, वो नाउन के बारे में बात करता है। लेकिन जब आप इसी गुड को एडवर्ब बना के इस्तेमाल करते हो, उपयोग में लेते हो, तो उसका वेल हो जाता है। देखो, एक लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत सुंदर गाना गाती है। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो लड़की कौन बन गई? सिंगर बन गई। वो गाना गाती है तो हम उसको सिंगर कहेंगे। तो ये लड़की कैसी सिंगर है? गुड सिंगर, वो अच्छा गाती है, अच्छी सिंगर है वो। हम हिंदी में अगर एग्जैक्ट एडजेक्टिव की भाषा में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? मीना अच्छी सिंगर है, मीना इज अ गुड सिंगर। और इसी को मुझे एडवर्ब बनाना है तो गुड का वेल हो जाएगा। मीना सिंग्स, सिंगर का मैंने वर्ब बनाना पड़ेगा मुझे। मीना सिंग्स वेल, मीना अच्छा गाती है। देखो, हिंदी में दोनों वाक्य बोलता हूं। एडजेक्टिव मीना अच्छी सिंगर है, एडवर्ब मीना अच्छा गाती है। इंग्लिश में भी यही है, मीना इज अ गुड सिंगर, मीना सिंग्स वेल। यहाँ पे गुड नहीं आएगा, मीना सिंग्स वेल, ये आपको ध्यान रखना है। और उसकी सेकंड डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ये इर्रेगुलर एडवर्ब है। करीब करीब यही शब्द आपको मैंने इर्रेगुलर एडजेक्टिव में दिखाए थे। बैडली, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। फर्क इतना है कि एडजेक्टिव में द लिस्ट होगा, द मोस्ट होगा, द फारदेस्ट होगा। यहाँ पे द नहीं आता है क्योंकि ये एडवर्ब है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट और नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो ये है हमारा इर्रेगुलर एडवर्ब का लिस्ट। अब यहाँ पे आपकी मेमोरी के लिए मैं 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, और तीनों को मैंने सेम एग्जाम्पल एडजेक्टिव में भी दिखाया है और एडवर्ब में भी दिखाया है, ताकि आप देख सके कि एक ही चीज है। फर्क इतना है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो एडजेक्टिव है, तो मुझे एडजेक्टिव होने की वजह से नाउन के आगे उस शब्द को रखना पड़ेगा। और राइट साइड का जो वाक्य है वो एडवर्ब है, तो मुझे एडवर्ब वाले शब्द को क्रियापद से जोड़ना पड़ेगा। तो आशा इज अ गुड सिंगर, आशा सिंग्स वेल। अभी इसी का कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। आशा इज अ बेटर सिंगर देन मीना, आशा सिंग्स बेटर देन मीना। सुपरलेटिव डिग्री, आशा इज द बेस्ट सिंगर, यहां द आएगा। आशा इज द बेस्ट सिंगर, आशा सिंग्स बेस्ट, द नहीं आएगा। आशा सिंग्स बेस्ट। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आपने बहुत कम सीखा है। क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या बाकी है, मैं 5 मिनट आपसे बात करता हूं। और जो बात करनी है वो मैं नहीं मानता आप दुखी होंगे या सुखी होंगे, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन मैं सारी बात बताता हूं कल से क्या होने वाला है। तो जहां तक आज की सेशन का सवाल है, जहां तक जो पढ़ाना सिखाना है इसकी बात है, तो ये तो समाप्त हो रहा है। कल से मैं पढ़ाना बंद करने वाला हूं, लेकिन यह विराम है, फुल स्टॉप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल से हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, हमारी सेशन बंद हो जाएगी। क्योंकि टेलीग्राम पे जो क्वालिटी मैं देख रहा हूं शब्द की, वाक्य की, वो अच्छी नहीं है, तो उसको हमें पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव वॉइस ही नहीं लिख सकते हैं तो मैं आपको पैसिव वॉइस कैसे सिखा सकता हूं? ये पॉसिबल नहीं है। हमने 19 अगस्त से आज तक जो भी सीखा वो बेसिक इंग्लिश था, प्राथमिक इंग्लिश था, जिसमें मैंने ग्रामर से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट विषय आपको सिखाए। और उसके बाद वाक्य की रचना कैसे करने की है, प्रश्न कैसे बनाने हैं और उसका नेगेटिव कैसे करना है वो भी हमने सीखा। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी
आप नहीं लिख पाते हैं। तो कल से हम एक विराम लेते हैं, बंद नहीं करते हैं। और विराम किसका लेते हैं? इस सेशन का। मैं टेलीग्राम से विराम नहीं ले रहा, टेलीग्राम चालू रहेगा। मैं सिर्फ सेशन से विराम ले रहा हूं। ये जो हम 30-35 मिनट की सेशन करते हैं वो कल से कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगी। और इन दिनों में हम टेलीग्राम के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट रह गए हैं, मुझे मालूम है क्या क्या मुझे सिखाना बाकी है, वो रह गया है। उसकी मैं एक एक स्लाइड की ऑडियो बना के विनय भाई को दे दूंगा, आपको मिल जाएगी शाम को, तो वो कर देंगे। और जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं बोलूंगा उस तरह से करेंगे। अभी तो मेरे पास सभी प्रकार के वाक्य आते हैं और मैं सभी प्रकार के वाक्य का भाषांतर करके देता हूं। और जहां जहां मुझे लगे कि इसमें कुछ समझाना चाहिए मेंबर को, तो वो भी समझाता हूं मैं। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप सारे कमेंट्स पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपकी क्वेरी के बारे में पढ़े, क्योंकि कई मेंबर्स कई अलग अलग प्रकार की गलती करते हैं या अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे प्रश्न आपके दिमाग में भी ना आए हो, मुझे भी पता ना हो कि ऐसा भी पूछना चाहिए, तो दूसरों के प्रश्न पढ़ेंगे और उनका जवाब पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैं मेरे रिप्लाई में सिर्फ मेरा जवाब पोस्ट नहीं करता हूं, मैं मेंबर का प्रश्न भी पोस्ट करता हूं। जब कोई मेंबर मुझे 5 प्रश्न पूछते हैं तो उनके 5 प्रश्न मैं वर्ड फाइल में कॉपी करता हूं, वर्ड फाइल के अंदर जवाब लिखता हूं और फिर उनका प्रश्न, मेरा जवाब और थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन, कुछ बताया है ज़्यादा मैंने तो सारी चीज़ फिर दोबारा मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं। तो ये रिप्लाई मार के मुझे पोस्ट करना पड़ता है, आपको सारी चीज दिखती है। और जैसे मैं पोस्ट करके एंटर मारता हूं तो मैं टेलीग्राम के एंड में पहुंच जाता हूं। तो मुझे एक कागज पे लिखना पड़ता है कि मैं ये कौन से मेंबर का नाम क्या है और कितने बजे उन्होंने पोस्ट किया था। और फिर मुझे हर एंटर के बाद आधा माइल पीछे चलना पड़ता है वो पोस्ट तक, ताकि मैं इसके बाद वाली पोस्ट ले सकूं। इस तरह से आपका टेलीग्राम का जवाब बनता है। हम बुधवार से ऐसा करेंगे। आज का तो सोमवार है, अब शाम तक हो जाएगी, तो आज का दिन नहीं गिनते हैं। कल आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। इसको हम फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन कहेंगे। जो आप आपकी मर्जी जो पूछते हैं, जो भी पूछना है आप पूछते हैं। ये गलत नहीं है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन इसमें जिस प्रकार की व्याकरण की गलतियां होती है, इससे मुझे पता चलता है कि सिर्फ भाषांतर करने से आपका भला नहीं होगा। तो मैं मंगलवार को आपको थीम दूंगा कि आप किस विषय पर आपको पूछना है, किस शब्द पर आपको पूछना है और कैसे पूछना है, ये मैं तय करूंगा। आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन आप उसका विषय नहीं बदल कर सकेंगे। समझो मैंने आपको बोला कि बुधवार का थीम सिंपल एस्पेक्ट पे रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट पे प्रश्न पूछना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। आज भी टेलीग्राम पे मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा सकता हूं। वी आर गो, वी डिड कमिंग, कुछ भी लिखते हैं मेंबर्स। और इसका कारण यह है कि हम आमने सामने बैठे नहीं है, ये टेलीफोन के जरिए सुनते हैं और फिर मैं कोई डायरेक्ट फीडबैक भी आपसे नहीं ले सकता। तो जो इसमें कमी रह जाती है वो मैं टेलीग्राम के जरिए पूरी करूंगा। और सारे टॉपिक साथ में सिखाने के बजाय हम सिर्फ एक टॉपिक लेंगे और एक टॉपिक हम 50 बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको न सिर्फ आपका प्रश्न और आपके प्रश्न का जवाब पढ़ना है, आपको सभी के प्रश्न का जवाब पढ़ना है। क्योंकि बुधवार को जितने भी प्रश्न मैं हाथ में लूंगा वो सिंपल एस्पेक्ट पे होगा। जो भी टॉपिक होगा मैं आपको अगले दिन दे दूंगा। और आज मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं जो मैं राइटिंग में टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा। ध्यान से सुनिए, आज सोमवार है।
मंगलवार फ्री डे होगा। फ्री डे यानी आप किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका कोई रूल मंगलवार के लिए नहीं बना। लेकिन मंगलवार को सुबह में मैं मेरा टॉपिक दूंगा कि बुधवार को आप मुझे सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट पे प्रश्न पूछ सकते हो। सिंपल एस्पेक्ट, इसका कोई भी टेंस, कोई भी पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी, लेकिन एस्पेक्ट सिंगल रहेगा। तो जो अभी आपके वाक्य में एम, इज, आर, वॉज, वेर वगैरह अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं, वो 2-4 ऐसी प्रैक्टिस के बाद निकल जाएंगे। लेकिन फिर से ध्यान दोहराता हूं, आपका भी प्रश्न और उसका जवाब पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में आप सभी मेंबर के प्रश्न का जवाब पढ़ेंगे, क्योंकि सभी मेंबर के प्रश्न सिंपल एस्पेक्ट से जुड़े हुए होंगे। और जब आप ये सारे प्रश्न के जवाब पढ़ोगे तो आपका भी अपने आप में रिवीजन होते रहेगा। इतना ही नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा आपको वर्ब देने की। ऐसा नहीं आप कोई भी वर्ब पे पूछ लो, मैं वर्ब भी दूंगा। कौन से क्रियापद पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो क्रियापद का मीनिंग दूंगा। वी आर है तो वी आर लिखूंगा, अगर वी आर नहीं है तो 2 और शब्द आएंगे क्रियापद के बाद, जिसमें से पहला शब्द होगा पास्ट टेंस और दूसरा शब्द होगा पास्ट पार्टिसिपल। ये सारे क्रियापद आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, हिंदी मीनिंग के साथ याद रखने हैं, बार बार पढ़ने हैं, और इन क्रियापद का हम सिंपल एस्पेक्ट में प्रैक्टिस करेंगे। फिर बुधवार को मैं आपको गुरुवार की थीम दूंगा, गुरुवार को शुक्रवार की थीम दूंगा। अगर मुझे लगेगा बीच में और एक फ्री डे डाल देना चाहिए तो वो भी डाल देंगे। आप भी आपके सुझाव, सजेशन दे सकते हैं, मैं ओपन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2-3 और रिक्वेस्ट मुझे करनी है। बहुत सारे मेंबर यू की जगह पे यू लिखते हैं, YOU के बदले इंग्लिश यू लिखते हैं, ये गलत है। हम इस प्रकार की भाषा नहीं सीखेंगे। आप भी कपड़े पहनते हो, धो के पहनते हो, इस्त्री करके पहनते हो, तो हमारी भाषा को भी हम इस्त्री करेंगे। तो कोई भी मेंबर YOU के बदले यू लिखेंगे तो मैं वो प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं कल से। दूसरा, आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी वाक्य हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, उसके अंत में या तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तीसरा, कोई भी वाक्य हो, कोई भी प्रश्न हो, उसका पहला अक्षर, मतलब पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में ही होना चाहिए। और जितने भी प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति के नाम है, भगवान के नाम है, शहर के नाम है, संस्था के नाम है, जैसे ब्रह्म कुमारीस, तो ब्रह्म कुमारी का बी और कुमारिका के हमेशा 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 कैपिटल ही रहेगा। इंडिया का आई कैपिटल ही रहेगा, अहमदाबाद का ए कैपिटल ही रहेगा। तो कैपिटल के लेटर की स्लाइड में दोबारा अपलोड कर दूंगा, मुझे याद नहीं मैंने दी है कि नहीं पहले, लेकिन कर दूंगा मैं। लेकिन आप ये 3 चीज मैं आपको अभी बता देता हूं ओरली। पहला अक्षर कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, सारे प्रॉपर नाउन कैपिटल, और इंग्लिश का जो मैं शब्द आता है, आई, मैं, वो कैपिटल में ही आएगा। वाक्य में कहीं पे भी आए वो कैपिटल में आएगा। और कोई भी शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैं वो अकेला यू नहीं देखना चाहता, YOU लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसके साथ हम ये सेशन भी समाप्त करते हैं और एक विराम भी लेते हैं। कितने दिन का विराम होगा मैं नहीं जानता, लेकिन याद रहे ये विराम सिर्फ मैं इस सेशन का ले रहा हूँ, टेलीग्राम का नहीं। आपके साथ ही हूँ मैं, और हम सोच समझ के टेलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और जो जो विषय में कमजोरी दिखती है उसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और कल से मेरी थीम और उसकी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। सभी मेंबर को रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम जरूर पढ़े, क्योंकि ये एक ही मीडियम है जिसके द्वारा मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ और आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑडियो से मैं बातचीत नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, बात खत्म हो जाती है वहां पे। लेकिन आपके प्रश्न और मेरे उत्तर ये सिर्फ टेलीग्राम पे हो सकते हैं।
तो इस तरह से कल से काम चलेगा। सेशन बंद हो जाएगी, लेकिन टेम्पररीली, ये विराम है, फुल स्टॉप नहीं है। फिर से हम शुरू करेंगे। जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, इसमें छोटे टॉपिक है वो बीच बीच में मैं देते रहूंगा। बड़े टॉपिक के लिए फिर हम सेशन शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सी यू लेटर। हम कल नहीं मिलते हैं, सी यू लेटर ऐसा बोलते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे हमारा मिलना चालू रहेगा। और थैंक्स वंस अगेन। इस सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। मेरे सारे मैसेज बाद में टेलीग्राम पे आते रहेंगे। थैंक यू।